नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। ओम देवी कात्यायने नमः, यानी कि ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित हैं। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार कथ नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध भी हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बहुत ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था और कुछ समय बाद पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण आज भी देवी कात्यायनी पूरे ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी के रूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इन्हीं स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों को एक अद्भुत शक्ति का संचार मिलता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन
देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजा के बाद महादेव की पूजा करने की भी मान्यता है। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ को गंगा जल से आचमन कराएं। अब देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ को तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कात्यायनी की आरती करनी चाहिए और उनकी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और पूजा के अंत में माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती, कवच और दुर्गा चालीसा आदि का पाठ भी करना चाहिए। पूजा करते समय माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर चलना चाहिए। तो ये थी देवी कात्यायनी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।